तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आंकड़े हमारे फैसला आपका की 8 जुलाई को क्या नीट एग्जाम रद्द होगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नीट में धांधली को लेकर देश के सबसे बड़ी अदालत में 8 जुलाई को सुनवाई होने वाली है और इससे पहले नीट पेपर लीक को लेकर बिहार, झारखंड से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक कई सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं, जिससे यह साफ है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया और कहा है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ियां नहीं हुई हैं, ऐसे में परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि जब पेपर लीक के सबूत मिल गए हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नीट परीक्षा रद्द क्यों नहीं की गई? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है इसी मसले पर। एक नजर इस रिपोर्ट पर डाल लीजिए। नीट पेपर लीक पर आक्रोश की आग धधक रही है। परीक्षा में धांधली को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। नीट यूजी की परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत में 8 जुलाई को होने वाली सुनवाई से पहले शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दायर कर कहा है कि नीट यूजी एग्जाम को रद्द करना तर्कसंगत नहीं होगा। इससे ये परीक्षा देने वाले लाखों ईमानदार कैंडिडेट्स गंभीर खतरे में आ जाएंगे। एग्जाम के दौरान बड़े स्तर पर गड़बड़ियों और अनियमितताओं के दावे पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। कथित गड़बड़ी केवल पटना और गौधरा केंद्रों में हुई थी। व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय के इस हलफनामे पर कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर विरोध जताया। उन्होंने लिखा, सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि नीट यूजी में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। लाखों युवाओं से ये सफेद झूठ बोला जा रहा है। उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि केवल कुछ जगहों पर अनियमितताएं, चीटिंग हुई हैं। ये गुमराह करने वाली बात है। इसके साथ ही खड़गे ने पेपर लीक घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग दोहराई। तो कांग्रेस नेताओं ने भी 15 दिन में जांच पूरी करने की मांग उठा दी। हमारी सरकार से ये जरूर प्रार्थना है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से 15 दिन में जनता के पटल पर रख दीजिए, जो भी उसका नतीजा है। सब जानते हैं कि नीट में जो घपला घोटाला हुआ, उस पर 6 बार तो शिक्षा मंत्री ने अपने बयान बदले 10 दिन के अंदर। तो अब दोबारा फिर इस नीट की पीजी परीक्षा हो या मेन परीक्षा, इसको घपले घोटालों की भेंट मत चढ़ाइए। नीट पेपर लीक को लेकर गरमाई सियासत के बीच जांच की आंच तेज हो रही है। बिहार से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। झारखंड से 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गुजरात से 6 आरोपी दबोचे जा चुके हैं। महाराष्ट्र से 2 लोगों को एटीएस ने पकड़ा था, जबकि पश्चिम बंगाल से एक और राजस्थान से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जबकि पश्चिम बंगाल से 1 और राजस्थान से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पेपर लीक की साजिश कैसे रची गई, इसका जवाब तलाश रही है। संजीव मुखिया समेत जो आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश में दबिश दे रही है। और इन सब के बीच सरकार ने भी दो टूक कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट पर बवाल बढ़ता जा रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पेपर लीक के कई सबूत मिल चुके हैं, तो इसके बावजूद नीट यूजी परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
24 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार इस मसले पर क्या फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट का इस मसले पर क्या आदेश निकल कर आता है। बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है और यही कारण है कि सबको इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का, उस तारीख का जिसमें इस बात पर निर्णय होना है, फैसला होना है। कई सारे सवाल हैं जो इस समर में घूम रहे हैं और वही सवाल लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। लोगों ने उस पर अपने जवाब भी दिए। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर सरकार ने यूजी नीट परीक्षा रद्द नहीं करने की अपील की, आपकी राय क्या है। 69 यानी कि 69% लोगों ने कहा कि रिजल्ट रद्द होना चाहिए, 28% लोगों ने कहा कि रिजल्ट रद्द नहीं होना चाहिए और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विनीत जिंदल जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, ज्योति अरोड़ा जो कि डायरेक्टर हैं ज्ञान ज्योति कंसल्टेंसी की, निर्णय लांबा है जो कि नीट अभ्यर्थी हैं, तीनों इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिंदल साहब, सरकार ने बहुत सारी दलीलें दी हैं। सरकार ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए यह भी कह दिया है कि बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं हुई। हां, 2 जगह, एक बिहार में और एक गुजरात के गोधरा में अगर छोड़ दिया जाए तो देश में कहीं ऐसी कोई गलती नहीं हुई। बावजूद इसके देश में मांग चल रही है कि जो एग्जाम है उसे कैंसिल किया जाए। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट किस तौर पर इसे देखेगा? देखिए, नीट का एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है। 24 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया और जिस तरह से इस मामले में धांधली का जो पूरा हम कहें कि ऑर्गेनाइज क्राइम इस पूरे मामले में किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि छोटा मामला है। अब सरकार का अपना एक पक्ष हो सकता है, शायद ये सोचना कि इतने लोगों ने एग्जाम दिया और किस तरीके से वो दोबारा एग्जाम दे पाएंगे, शायद ये सोच के सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया। लेकिन मुझे, मेरा पर्सनल जो अगर कहें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि छोटा मामला है। 5 राज्यों तक इस मामले की जांच अभी ऑलरेडी पहुंच चुकी है और जांच चल रही है। ऐसे में चलती हुई जांच में अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि ये मामला जो है इतना बड़ा नहीं है, 2 राज्यों या 2 सेंटर या 3 सेंटर पे हुआ ऐसा कोई मामला है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत गलत है और इस तरीके का एफिडेविट केंद्र सरकार को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जांच चल रही है। और इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का भी इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि जांच चल रही है, तो मुझे लगता है ये भी बहुत कठिन है। कानूनी पहलू पे और सबसे बड़ी बात है कि देश के शिक्षा मंत्री पहले कहते हैं कि साहब कोई पेपर लीक नहीं हुआ, उसके बाद फिर गुजरात से भी इस तरह की बातें आती हैं, बिहार से भी इस तरह की बातें आती हैं कि पेपर तो लीक हुआ है। वहाँ की एसआईटी उन लोगों को पकड़ती है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है, तो शिक्षा मंत्री ने ये बयान क्यों दिया? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब लंबे समय से इसे मांग चल रही है कि अगर गड़बड़ी हुई है और तमाम सबूत मौजूद हैं तो फिर इस एग्जाम को कैंसिल क्यों नहीं किया जाए। ज्योति जी हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन उसके पहले दूसरा सवाल ले लेता हूँ जो दर्शकों से हमने पूछा। वो सवाल था कि क्या दोबारा नीट एग्जाम कराना स्टूडेंट के हित में होगा। 78% लोग कहते हैं कि बिल्कुल छात्रों के हित में होगा, 21% लोग कहते हैं कि छात्रों के हित में नहीं होगा और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ज्योति जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि अगर 2 जगह की छोटी गलतियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी कहीं पर कोई ऐसी गलती नहीं होती है और ना हुई है, इसलिए हम एग्जाम को कैंसिल नहीं कराना चाहते, क्योंकि बाकी जो लाखों बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया उनकी गलती क्या है? आप कैसे देखती हैं? सर देखिए, ये मामला सिर्फ 2 सेंटरों का या 2 राज्यों का मामला नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि ये मामला पूरे देश भर का मामला है। पिछले साल के मुताबिक अगर मैं इस साल की बात करूँ तो रैंक में एक अच्छा खासा परिवर्तन हमें देखने मिला, जिससे कि ये साफ साबित होता है कि धांधली काफी अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर हुई है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए नीट नहीं हो रहा, ये कहना बिल्कुल गलत होगा सर। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनके लिए रीनीट होना चाहिए, ताकि जो बच्चा मेहनत मुशक्कत करके सालों की कड़ी मेहनत के बाद आज एक अच्छा स्कोर ले पाया है, उसकी रैंक को पीछे हटा दिया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं कम से कम 50,000 बच्चा जो इंटरनली सेट किया गया है, तो कैसे इस बात को आप कहेंगे कि खाली 2 जगह का मामला है या 3 जगह का मामला है? इतनी सारी गिरफ्तारी,
इतने सारे सबूत होने के बावजूद ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक बहुत छोटा मामला है या 2 ही जगह का मामला है। ये एक बहुत बड़े लेवल का मामला है। पूरी जनता की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी कि 8 जुलाई का सभी को बेसब्री से इंतजार है। सबको आज भी कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि हाँ रीनीट होगा। आपने सही कहा कि 8 जुलाई को इस पूरे मामले में इंतजार है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि देखिए अगर गलती हुई है तो छोटी ही क्यों ना हो, उसे समझा जाना चाहिए, उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या सरकार गंभीरता से ले रही है या सरकार अपने आप को, अपने सिस्टम को बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इस पूरे मामले में डीजी सुबोध सिंह को तो हटा दिया गया है, लेकिन चेयरमैन जोशी, प्रदीप जोशी अब भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। बाकी किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है? एनटीए जो पूरा एक सिस्टम है, पूरी एजेंसी है, वो एनटीए पूरी ठेके पे चल रही है, बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं है। हजारों करोड़ रुपया बच्चों की फीस जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उससे एनटीए कमा रहा है, लेकिन वो अपने स्टाफ को परमानेंट नहीं रख सकता, ठेके पर वहां पर कर्मचारी कहना चाहूंगी, मेरे ऑफिस के बगल से आपके पास, ज्योति जी आपके पास मैं आता हूं। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या नीट यूजी एग्जाम की काउंसलिंग फौरन शुरू कर देनी चाहिए? 30% लोगों ने कहा हाँ कर देनी चाहिए, सरकार भी ये चाहती है। 18% लोगों ने कहा नहीं करनी चाहिए। 48% लोग कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक बार इंतजार कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इसे रोका जाना चाहिए। और 4% लोग उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक छात्र हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास हम चलते हैं, जो नीट का एग्जाम भी दे चुके हैं। निर्णय लांबा, निर्णय आप बताइए। बहुत बड़ी संख्या में छात्र इसमें बैठे हैं, कुछ लोग सफल भी हो गए हैं, 50,000 के आसपास की संख्या मान ली जाए, और एक बड़ी संख्या है जो सफल नहीं हुए। लेकिन सरकार कहती है कि साहब जो बच्चे सफल हो गए हैं उनकी गलती क्या है, वो तो मेरिट वाले हैं। आप क्या मानते हैं? सर सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मेरे को एक आवाज देने का हक दिया। सर मेरे अकॉर्डिंग या फिर मेरे द्वारा मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बच्चे गवर्नमेंट कह रही है मेरिट पे है, क्या सबूत है कि वो बच्चे मेरिट पे ही हैं? या फिर क्या ये श्योरिटी है कि वहां पर जो बच्चे पहुंचे हैं उनके पास पहले से पेपर नहीं था? इस चीज की हमारे पास एक तरीके से कोई श्योरिटी नहीं है कि वहां पर जो बच्चे हैं वो अपनी ही मेरिट पे गए हैं या फिर उनको कोई चीटिंग का केस नहीं मिला। हो सकता है कई बच्चे ऐसे जो अभी तक पकड़े ना गए हो, वो लोग जिनका नाम अभी तक बाहर नहीं आया वो लोग अभी पकड़े नहीं गए, तो वो भी तो उसी भीड़ का, एक 50,000 की भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो उन बाकी बचे हुए डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पीछे रखते हैं। जो एक बच्चा अच्छा डिजर्व करके नंबर ला सकता है, जो नंबर लाया भी है, वो अगर कोई बच्चा उस बच्चे को रिप्लेस कर दे जो चीटिंग करके लाया है, तो सर काफी बुरा हो जाता है उस बच्चे के लिए जो तैयारी करके आया है। हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत मानसिक स्थिति जो हमारी होती है वो काफी ज्यादा बिगड़ जाती है इस सब के बाद। निर्णय, आपने वोट दिया है क्या इस बार? नहीं सर, मैंने इस साल वोट नहीं दिया है, मैं अभी 17 साल का हूँ। आप 17 साल के हो ना? जब वोट देने की बारी आए ना, तो अपने वोट के जरिए ही सरकार और सरकार में बैठे लोगों को सबक जरूर सिखाना। इसलिए सबक सिखाना क्योंकि इसके अलावा तो राजनेताओं को और सरकारों को किसी से फर्क पड़ता नहीं है। आपने जिस तरीके से यहां पर अपनी बातों को रखा, सरकार से अगर इन बातों को पूछा जाए तो उनके पास जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में तर्क पर तर्क दे रही है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आप जो तर्क दे रहे हो कि 2 छोटी जगहों पर गलतियां हुई हैं, बाकी देश भर में सब कुछ ठीक था, तो आपने अपने डीजी को, आपने अपने महानिदेशक को, एनटीए के महानिदेशक को सुबोध सिंह को, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा दाग अब तक नहीं लगा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपने फिर उनको पद से क्यों हटा दिया? आपको बलि का बकरा चाहिए था क्या? आपको पद से नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि यह गलती तो बिहार और गुजरात के कुछ कर्मचारियों की है जिनसे पेपर लीक हो गया। आपने अपने डीजी को क्यों हटा दिया? आपने अपने चेयरमैन को क्यों नहीं हटाया? देश के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की? और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे पास मौजूद हैं, जिंदल साहब, मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन उसके पहले चौथा सवाल कि क्या नीट पेपर लीक ने प्रतिभाशाली छात्रों की मेरिट लिस्ट पर असर डाला है? 89
89% लोगों ने कहा हाँ असर डाला है, 8% लोग कहते हैं कि नहीं डाला और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। जिंदल साहब, बहुत सारे मामले हैं, जांच होगी। अभी एक बाबा हैं जिनके कारण 121 लोग मारे गए हैं। उस बाबा को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि एक कमेटी गठित कर दी गई है, न्याय आयोग गठित कर दिया गया है। अब वो आयोग पहले जांच करेगा, वो जिम्मेदारी तय करेगा, वो चीजों को देखेगा, समझेगा, उसके बाद बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में क्या हुआ, नीट वाले मामले पे जब दबाव बढ़ा, राजनीतिक पार्टियां आपसे सवाल पूछने लगी, संसद का सत्र शुरू होने लगा, संसद का सत्र शुरू होगा तो फिर आपको लगेगा कि राजनीतिक पार्टी जो एक बड़ी सीटों के साथ संसद में पहुंची है हंगामा उठाएगी, जिम्मेदारी पूछेगी, तो आपने अपने महानिदेशक को चटका दिया, सुबोध सिंह को पद से हटा दिया और प्रदीप जोशी पद पर बैठे हुए हैं। वो पहले मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन थे, गंभीर आरोप, इसी तरह के आरोप उनके ऊपर लगे। छत्तीसगढ़ पीएससी में गए, गंभीर आरोप, इसी तरह के आरोप उन पर लगे हुए हैं। फिर वो यूपीएससी के सदस्य हो जाते हैं, फिर चेयरमैन हो जाते हैं और एनटीए में भी पहुंच जाते हैं। उनको हटाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आरएसएस की बैकिंग आपके पास है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से तर्क सरकार दे रही है, विनीत जिंदल साहब, क्या आप मानते हैं कि सरकार इस पूरे मामले पर पर्दा ना डालना चाहती है? सरकार इस पर झुकना नहीं चाहती? सरकार यह बताने की कोशिश करती है कि एक आध अधिकारी की गलती है, हमने हटा दिया, लेकिन बाकी की सारी व्यवस्था हमारी ठीक है। और अगर बाकी की सारी व्यवस्था आपकी ठीक है तो फिर सुबोध सिंह जिनको हटाया है वो भी ठीक है, उनको वापस लेके आइए। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बारे में मैं बिल्कुल भी कोई भी इस तरीके की बात नहीं कहूंगा कि नहीं ये गलत है। बिल्कुल जो चीज गलत है, हमारे देश के भविष्य से जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है और जिस लेवल के लोग इसमें शामिल हैं, आप देखिए ना कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे अगर आप किसी एक या दो अधिकारी को सिर्फ बलि का बकरा बनाते हो तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सफाई की जरूरत है। कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे लोग इन्वॉल्व हैं। अदरवाइज नीट जैसा एग्जाम, जिसको इतना प्रतिष्ठित एग्जाम माना जाता है, ये कहा जाता है कि उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, उसके बावजूद इस तरह की बात चीज होना कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठाता है। और जिस तरह से ये सिर्फ हमारे देश की बात है, कितना बड़ा मजाक बना है, पूरी दुनिया में कितना बड़ा मजाक बनाया है हमारे देश के भविष्य का। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे, उन लोगों को, उन बच्चों को क्या आपने क्या मैसेज दिया कि वो जो मैसेज जो आज तक हुआ, जितने नीट के एग्जाम हुए, वो जो लोग रह गए, जो बच्चे रह गए जिन्होंने मेहनत की, उनके दिमाग पे क्या असर होगा? उनको आज सवाल खड़ा होगा उनके दिमाग में कि क्या पहले भी ऐसा हुआ और हम लोग सिर्फ इसी वजह से रह गए। तो कहीं और जिंदल साहब जानते हैं हास्यास्पद क्या है? हम चंद्रयान 3 लेकर चांद पर चले गए, लेकिन अब तक पेपर आउट करने वालों को नहीं रोक पाए। बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हम ये जो पेपर माफिया है ना, इन्हें नहीं रोक पाए। जानते हैं ना क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि ये संगठित अपराध का दल है। इसमें नेता भी शामिल हैं, इसमें अधिकारी भी शामिल हैं, इसमें कर्मचारी भी शामिल हैं और इसमें शिक्षा माफिया भी शामिल है। सारे के सारे शामिल हैं, इसलिए हम इनको रोक नहीं पाए। सर्वे का एक और सवाल मैं आपके पास आता हूं। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। पेपर लीक गिरोह के साथ सांठगांठ के दोषी अधिकारियों पर आप क्या एक्शन चाहते हैं? 12% लोगों ने कहा कि संपत्ति जब्त होनी चाहिए, 42% लोगों ने कहा आजीवन कारावास होना चाहिए और 37% लोग नौकरी से बर्खास्तगी की बात कर रहे थे और 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। जिंदल साहब, आप अपनी बात कुछ कहना चाहते थे, पूरी करिए। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि मैं पहले दिन से, जब ये मामला खुला था, मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूँ कि इन सब लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। ऐसे लोग देश के भविष्य और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये मामला छोटा नहीं है। लगेगा नहीं ना जिंदल साहब, नहीं लगेगा, क्योंकि एनएसए लगेगा तो नेताजी भी लपेट में आ जाएंगे, अधिकारी भी लपेट में आ जाएंगे, वो शिक्षा माफिया भी लपेटे में आ जाएगा जो मोटा मोटा चंदा इन राजनेताओं को जीता है। ज्योति जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, आपकी बात से एकदम सहमत हूँ मैं कि ये सिर्फ सुबोध जी तक का सीमित मामला नहीं था जो उन्हें पद से हटा दिया गया। इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। अगर गलत है तो सब गलत है, सबको हटाया जाए। और ये नीट क्यों नहीं कर रही है हमारी सरकार? मेरा बार बार एक ही सवाल है।
अगर आपकी सरकार में गलती नहीं हुई है, अगर आप ये कहते हैं कि एक छोटा सा मुद्दा है, तो रीनीट कराइए ना सर। इतने सारे बच्चों को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? आज लोगों को इतनी ज्यादा उम्मीद है सरकार से, वो आज भी बच्चे ये बात बोलते हैं मैम रीनीट होगा। लेकिन ज्योति जी क्या होता है, ज्योति जी क्या होता है, बड़े लोग या फिर बड़ी सरकारें जब कोई फैसला ले लेते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारी सब कुछ चीजें सही हैं, सब कुछ बढ़िया, और हमने जो फैसला लिया है, हमने जो निर्णय तय किया है वही सही है, और अपने निर्णय पर अडिग रहने की कोशिश करते हैं, बने रहने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए। हमने कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून हुए थे, उसमें भी यही देखा, लेकिन सरकार ने वापस लिया फैसला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, कई लोगों की मौत हो गई थी, पूरा देश 1 साल 8 महीने परेशान रहा। और वही स्थिति इसमें, अरे भाई खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, लेकिन सरकार तर्क पर तर्क दे रही, क्योंकि सरकार ये कैसे बताएगी कि हम गलत हैं? भाई हम तो सही हैं, हम गलत हैं। ये वापस आना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ये एग्जाम नहीं होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे।